अल्लाह ने सब बच्चों को बहुत डिफरेंटली बनाया है। हर बच्चे के अपने स्किल्स हैं, अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपना पैशन है। लेकिन स्कूल्स अब एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहाँ पे हर बच्चे को सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाएगा। एट द सेम टाइम ही लर्न्स द सेम थिंग। अल्लाह ने हमें इस बात की जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। लेकिन हम उनको उठा के स्कूल्स में डाल देते हैं कि ये हमने बच्चे पैदा कर लिए, 3 साल तक हमने उनकी घर में परवरिश की और अब ये आपके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी किंडर फैमिली, माय नेम इज मरियम एंड आई एम अ स्टे एट होम मॉम। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि आप अपने बेटे को स्कूल कब भेजेंगी। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ। वो मुझसे दोबारा पूछते हैं कि ओके वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने बेटे को स्कूल कब भेजेंगी। मैं उनसे फिर कहती हूँ कि मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी पता नहीं चला। वो शायद ये समझते हैं कि होम स्कूलिंग स्कूल के बाद जो बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, जो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, होम स्कूलिंग उसको कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, होम स्कूलिंग का मतलब है कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। होम स्कूलिंग मीन्स कि हम अपने बच्चों को खुद घर में एजुकेट करते हैं। हम उनके लिए करिकुलम्स लेते हैं, हम उनके लिए लेसन प्लानिंग करते हैं, हम उनका वीकली प्लानर्स बनाते हैं, हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाते हैं। बिकॉज स्कूल मेक नो सेंस। और मेरे हस्बैंड ने होम स्कूलिंग करने का डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे क्या वजूहत थी, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी, उसमें आपके और आपके बच्चों के लिए फ्री रिसोर्सेज होंगी। आई एम नो वन to judge your past educational decision or others people's decision about how their children are being educated or being homeschooled. But as a homeschooling mother, I think homeschooling is the right choice in today's era. आपसे ज़्यादा आपके बच्चों के लिए ना ही कोई कंसर्न है, ना ही कोई सिंसियर है। अगर आपने मेरी होम स्कूलिंग 5 प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो नहीं देखी, सो गोइंग टू गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, होम स्कूलिंग करने का सबसे पहला डिसीजन जो मैं अपने बच्चे के लिए लिया वो ये कि 1-on-1 अटेंशन एंड 0 डिस्ट्रैक्शन। चाहे हम अपने बच्चे को लोकल पब्लिक स्कूल में डालें या किसी इंटरनेशनल स्कूल में डालें, एक क्लास में 20 से लेकर 30 बच्चे होते हैं और उस टाइम में एक टीचर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन दे सके। पेरेंट्स के लिए ये बहुत आसान है कि वो अपने बच्चों को घर में वही अटेंशन, वही कंसंट्रेशन दे सकते हैं जिसमें बच्चों के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और बच्चों का माइंड बिल्कुल फ्री होगा कि वो उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें, वो उसमें अपने पेरेंट्स से सवाल पूछ सकें। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप में गट्स हैं, अगर आप में पैशन है, तो अपने बच्चे को आप होम स्कूल करें। This is one of the main reason we choose to homeschool. You can show them something, you can read them something, and they'll be able to ask questions, and nobody will going to distract you from giving them the attention they deserve. Do you really think this sort of flexibility and freedom they'll get in public schools? I don't think so. मेरे बेटे का किंडरगार्टन का 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है, मीन्स अर्ली एज 3 स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जब वो नर्सरी में था, उसकी एज के हिसाब से उसके लिए इंग्लिश रीडिंग और उर्दू रीडिंग की बुक्स बहुत ज़्यादा एडवांस थी। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, क्योंकि मेरे लिए ग्रेड्स मैटर नहीं करते, प्रोग्रेस मैटर करती है। और उसको मैंने एक लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करवाना शुरू किया। अल्लाह ने सब बच्चों को बहुत डिफरेंटली बनाया है। हर बच्चे के अपने स्किल्स हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपना पैशन है। लेकिन स्कूल्स अब एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहाँ पे हर बच्चे को सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाएगा। एट द सेम टाइम ही लर्न्स द सेम थिंग। Parents has to make their decision right now because homeschooling is the only acceptable way. It's the gold standard. अल्लाह ने हमें इस बात की ज़िम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करें। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस। लेकिन हम उनको उठा के स्कूल्स में डाल देते हैं कि ये हमने बच्चे पैदा कर लिए, 3 साल तक हमने उनकी घर में परवरिश की और अब ये आपके हैं। Instead of running away, we try to fix the problem. हम अपने बच्चे से डिस्कस करते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, हम उससे पूछते हैं कि उसको कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। और ये सब कुछ स्कूल्स में नहीं होता।
ہم اپنے بچے کو ہوم اسکول کرتے ہیں اور ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ایکیڈیمکس کے لحاظ سے whatever good or bad will happen with him, we are responsible for that. اسکول ہر چیز کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کو اور آپ کے بچے کو بناتا ہے. تو جب آپ نے ہر چیز کی ذمہ داری لینی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ہوم اسکول کر دیں. کیونکہ انسٹیڈ آف رننگ اوے لائک پرائیویٹ اسکولس اور ایلیٹ اسکولس, وی ڈسکس دا پرابلم, وی ریزالو دا ایشو. آپ کا ایک ہوم اسکولنگ کے حوالے سے جو ایک آپ کا ویژن ہے وہ کچھ حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.